टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आज मुख्यमंत्री ने बोला कि दिल्ली के बंगाली इलाकों में मांस मच्छी बंद कर दी गई है। क्या ये संविधान में लिखा है कि इस तरीके की बातें करके लोगों को डराया या फिर भड़काया जाए? क्या ये बात सच है? आपने कहा कि एक वीडियो आया था धमकी का, उन्होंने धमकी नहीं कहा, उन्होंने कहा बीजेपी आएगी तुम्हारा खाना पीना बंद कर देगी, जैसे कि दिल्ली के बंगाली इलाकों में मांस मच्छी बंद हो गई। आप मुझे बताइए दिल्ली के कौन से बंगाली इलाके में मांस मच्छी बंद है? चित्तरंजन पार्क में जाके दो बंदे जाकर भगवान, मैं परसों सीआर पार्क जाके आई, लगा के वहां मांस भी मिल रही है, मच्छी भी मिल रही है। वीडियो चित्तरंजन, ये बैन नहीं है, कोई बैन नहीं मिल रहा। लेकिन संविधान में, अच्छा ये बताइए, अच्छा मेरे को बोलिए पद्मा जी, एक बार संविधान में कहां पर लिखा है कौन कौन खाएंगे का नहीं खाएंगे? कहीं लिखा है खाने के लिए? कहीं नहीं लिखा है। इवन चीफ जस्टिस उसको लेकर के तो दिल्ली प्रदेश के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इन लोगों को अरेस्ट किया जाना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल गलत है जो भी उन्होंने किया। लेकिन इससे सरकार बैन कर देगी, ये बात किधर से है? लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी बोला है यूपी में कानून का शासन नहीं है। सुरेंद्र खन्ना साहब ने ये बोला है ये लॉ एंड ऑर्डर टूट चुके हैं। तो पांच आदमी को पत्थर से हत्या कर दिया जाता, उसको घर जला दिया जाता, वो भी हिंदू है, वो हिंदू के लिए भी दो शब्द अगर बोल देंगे, निंदा कर देंगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है हर्षवर्धन जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं और आपके बारे में कही गई हैं, आप जवाब दे दीजिए। आपको संविधान की चिंता सिर्फ बंगाल में ही क्यों लगती है? उत्तर प्रदेश पे आपकी नजर क्यों नहीं पड़ती है? नहीं, पहली बात तो ये पद्मजा जी की उत्तर प्रदेश पर नजर कैसे नहीं पड़ेगी। हम इसी राज्य में रहते हैं और खूब जमकर चर्चा करते हैं, उन विषयों पर बात करते हैं, छोटी से बड़ी घटना तक पर प्रतिक्रिया भी देते हैं और सीधे उसके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं जब होता है। लेकिन ये भी सच है कि योगी आदित्यनाथ के राज में ही जितने गुंडे थे, जितने संगठित अपराधी थे, या तो वो ऊपर चले गए या जेल में हैं, ये तो सच है। लेकिन उसके बावजूद घटनाएं ऐसा तो है नहीं कि बंद होती है, जब होती है तो उस पर टिप्पणी होती है। लेकिन इस तरह का काम तो योगी के राज में नहीं हुआ कि ऐसे हिंदुओं को घर छोड़कर भागना पड़े, ऐसे हिंदू माफिया द्वारा पुलिस को हत्या नहीं हुआ, बता दिया जाए, नहीं हुआ, इस तरह से लोगों का पांच आदमी को घर जला दिया गया, दुकान नहीं जलाया गया है, जला दिया जाए, गैंगरेप नहीं हुआ, इसीलिए बनारस में गैंगरेप नहीं हुआ, न्यायालय, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, कलकत्ता उच्च न्यायालय में नहीं हुआ, सब ने कहा था कि पश्चिम में हिंसा नहीं हुआ, किसका औरंगाबाद में है कानून राइट नहीं हुआ, रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूलर का लॉ चलता है। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था। कम से कम थोड़ा तो याद रखना चाहिए संजय सरकार को। और मैं फिर कह रहा हूं, ये केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन अगर नहीं लगाएगी तो वहां हिंदुओं के लिए स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जाएगी और वहां चुनाव भी ठीक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से नहीं कराया जाता। कौन से हिंदू के लिए बोल रहे हैं? बताइए, इसका जवाब दीजिए, क्योंकि बार बार संविधान की आप बात करते हैं। संविधान ये भी अधिकार देता है जब स्थिति इतनी बदतर हो जाए, जब लोगों की जान खतरे में पड़ जाए, तो आपकी भी जिम्मेदारी है ना, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देते? ये तो खुद आपके समर्थक, खुद आपके पार्टी के नेता वहां पर शुभेंदु अधिकारी मांग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पर विचार होना चाहिए। जिस तरह से निर्ममता से हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है और नरसंहार करने वाली जमात को लेकर ममता बनर्जी जिस तरह की मोहब्बत का पैगाम देती हैं और जिनके साथ जिनकी हत्या की गई है, जिन लोगों को भागने के लिए मजबूर किया गया है, उनके प्रति उनकी जो हिकारत का भाव है, नफरत का भाव, ये देखने के बाद केंद्र सरकार ने निश्चित तौर पर राष्ट्रपति शासन के विकल्प पर विचार करना चाहिए। ये एक पार्टी के रूप में हमारी भी राय है। अब इस पर विचार केंद्र सरकार कब करेगी, ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, उस पर कोई टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, नरसंहार करने वाले जिहादी श्रृगालों के विरुद्ध एक शब्द ना तो मौलाना अंसार रजा बोल रहे हैं, पटना से तारिक मियां बोल रहे हैं, न संजय सरकार बोल रहे हैं। ये तीनों के तीनों जो हैं जिहादी नरसंहार करने वाले जिहादी शक्तियों को बोलिए, आप बोलिए, जो आदमी पकड़ा गया है वो जिहादी है, मुझक्कड़ी करने के आशीष कुमार, दीपक कुमार जो पकड़ा गया तो जिहादी है। मुर्शिदाबाद आप बोलिए आशीष कुमार के बीच में जी क्या तरीका है? बीच में मौलाना अंसार रजा चिल्लाइए, बोलिए आशीष कुमार, मैं ये इस तरह की बदतमीजी, ये कहां से इनको पकड़ के लाई हैं आप? किस मदरसे से आए हैं जरा में?
एक सेकंड संजय जी कह रहे हैं आशीष कुमार पकड़े गए हैं, उनको क्या आप जिहादी बोलेंगे? उन्होंने आशीष कुमार को पकड़ा है मुर्शिदाबाद। आशीष कुमार नहीं पकड़े गए हैं, बिल्कुल नहीं, आशीष कुमार नहीं पकड़े गए। मैं चैलेंज करता हूं, मुर्शिदाबाद के दंगों में कोई आशीष कुमार नहीं पकड़ा गया है, ये झूठ बोल रहे हैं। संजय सरकार चुनौती है इस पर। मुर्शिदाबाद के नरसंहार के कृत्यों में कोई भी आशीष कुमार नहीं पकड़ा गया है, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे लिस्ट में दिखा दीजिए, झूठ बोल रहे हैं, ये लंपटता कर रहे हैं, लंपट है ये, झूठा है ये, बक्कार है ये, बक्कारी है, लंपटता है, झूठ है ये, वीडियो है बिल्कुल। अरे वीडियो कुछ भी दिखाओगे, जिहादी है, मुर्शिदाबाद का कोई एक्यूज, ठीक है, मुर्शिदाबाद का कोई एक्यूज, देखिए आप टीवी पे अभियुक्त जो है वो आशीष कुमार। एक सेकंड ये बात बिल्कुल साफ है संजय सरकार, एक सेकंड, आप टीवी पे आकर के कोई भी वीडियो कोई भी तस्वीर दिखा देंगे, उसको एक एक करके इंडिविजुअली चेक करना पूरी तरीके से नामुमकिन है सर। आपकी सरकार ने, आपकी पुलिस ने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए, एक सेकंड सर, आपकी सरकार ने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए 210 लोगों को हिरासत में लिया है। आप उन 210 लोगों की लिस्ट पब्लिश कीजिए, उनमें से कितने बिहार से हैं, कितने यूपी से हैं, कितने आशीष हैं और कितने कुमार हैं। 210 की आप लिस्ट जारी कीजिए। और सबसे जरूरी बात, एक सेकंड, हरगोविंद दास और तपन दास हत्या में जो 2 लोग पकड़े गए हैं ना, सबसे पहले तो आप उनका नाम, और मैं ये कहना चाहती हूँ, एक सेकंड, इस तरह के नाम के लोग, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग पकड़े गए, टोपी में पकड़ा गया, टोपी सर, आप 210 लोगों का नाम जारी कीजिए। तारिक खान, तारिक खान, कोई भी, इतना समय क्यों दे रही है? सब लोग आशीष कुमार की बात कर रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। एक सेकंड, इससे पहले कि हर्षवर्धन जी आए, प्लीज संजय सरकार, कोई भी वीडियो ला करके जिसको वेरीफाई नहीं किया गया है आप इस तरीके से नहीं दिखा सकते हैं, और फिर आप कह दें कि इन्होंने ही हिंसा की है। अरे हिंसा की है तो आप बताइए कि कहां अरेस्ट किया गया है, कौन सा केस उनके खिलाफ हुआ है। आपसे जो सवाल पूछा गया है, तारिक खान, पूरी दुनिया की आपने बात कही है, संविधान की आपने बात कही है, लेकिन जिन लोगों ने दंगे किए हैं मुर्शिदाबाद में उन पे एक शब्द आपने नहीं कहा है। यह सवाल है आपका, प्रेम शुक्ला आपसे सवाल कर, सख्त से सख्त सजा दीजिए। SIT भी बनी है, कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है, जांच होने दीजिए। किसी को इस तरीके की चीज़ों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि हिंसा की जाए। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सब भारतीय हैं। अगर भारतीयों का खून बहेगा तो वो हमारा खून है, आपका खून है, हम सबका खून है। उसमें बंटवारा मत करिए, यही बंटवारा कर करके ये सत्ता में आ रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ, अगर बंगाल में मर रहा है कोई, ठीक है, वो भाई है हमारा, हिंदू है, हम इसके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहा है 2 जगह, एक बनारस में हुआ, एक बागपत में हुआ, वहां जिसके साथ बलात्कार हुआ उसका नाम हिंदू लेके कहा जाएगा या उसको पीड़िता कहा जाएगा? ये बताइए। हिंदू कहा जाएगा। अब यहां अगर हिंदू के साथ हो रहा है तो उसको नहीं, सामूहिक बलात्कार हुए 2 जगह मैम, और आप कह रहे हैं कि हम उनको लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कौन से भूत है? ठीक है, कौन से भूत है? मैं ये जानना चाहता हूं। लात के भूत है, बात के भूत हैं? हर्षवर्धन लग रहा है हर्षवर्धन जी से हमारा संपर्क टूट गया है, समय की भी कमी है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट कल 2 बजे दोबारा इस मामले की सुनवाई करेगा। आज कई अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी पूछे। उन्होंने कहा कि अगर कोई एक मस्जिद है, कोई भी एक जगह है जो कई दशकों पुरानी है, उसके कागज कहां से लाए जाएंगे? क्या ये पूरा फैसला कोर्ट के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए? क्या ये फैसला अब सरकार करेगी? अब देखना बहुत जरूरी है कि आखिर जो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है उस पर क्या फैसला आता है। फिलहाल अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।